तुला राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है तुला राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो तुला राशि वालों, ध्यान से समझिए। होली के दिन अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बांध देना यह एक छोटी सी चीज, विशेष मंत्रों के साथ अभिमंत्रित करते हुए महाशक्तिशाली चीज। होलिका के दिन अगर आपने अपने घर के मुख्य दरवाजे पर इसे बांध दिया तो दुनिया की कितनी ही बड़ी नकारात्मक शक्ति हो, नजर, टोना टोटका, तंत्र क्रिया, यहां तक कि मारण कर्म भी आपके ऊपर किया गया, कोई भी बड़े से बड़ा अभिचार कर्म भी आपके ऊपर कर दिया गया, तो वह आपके घर में प्रवेश ही नहीं कर पाएगा। आपके जीवन में किसी प्रकार का कोई दुख संकट लेकर नहीं आ पाएगा, आपका बाल विवाह का नहीं कर पाएगा। जी बंधुओं, बहुत ही शक्तिशाली है यह एक चीज, और इसका प्रयोग करने वाला हमेशा सुखी रहता है, क्योंकि फिर वह दुनिया की हर नकारात्मकता से दूर हो जाता है, स्वयं भी सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। बंधुओं, वर्ष में केवल एक बार, एक दिन आपको यह विशेष अवसर मिल रहा है, इसे मिस मत कर देना, वरना पूरा जीवन दुख में बीत सकता है। हो सकता है कि छोटी से छोटी घटना भी, छोटी से छोटी नकारात्मकता भी आपके जीवन में बुरे से बुरे और बड़े से बड़े परिणाम लेकर आए, जिन्हें आप सहन ही न कर पाए। तो ऐसे में आपको अपने जीवन में अपने आसपास एक सुरक्षा घेरा बनाना बहुत अधिक आवश्यक है। याद रखना बंधुओं, आज का यह जो समाज है, जो संसार है, इसमें नकारात्मकता अपार है, दुनिया भर की नकारात्मकता भरी पड़ी है। आज आप देखते ही हैं कि आज से 30-40 साल पहले रिश्ते नातों का जो स्वरूप हुआ करता था, अब वह पूरी तरह से विकृत हो चुका है। मित्र मित्र जैसे नहीं, भाई भाई जैसे नहीं, रिश्ते रिश्ते जैसे नहीं बचे। अपनों से ही लोग जरूरत से ज्यादा जलते हैं, वैमनस्यता रखते हैं और अपनों के ही सुख में दुखी होने लगते हैं। इतने से ही काम नहीं चलता, फिर उनके सुख को समाप्त करने के लिए मन ही मन उल्टे सीधे प्लान बनाने लगते हैं। और जब कोई अपना दुखी होने लगता है, खास तौर से उसने कुछ हासिल कर लिया हो, सुखी हुआ हो, सफल हुआ हो, फिर अचानक उसे चोट लग जाती है किसी कारण से, तो सबसे ज्यादा सुख अपनों को ही मिलता है। याद रखना बंधुओं, यह कड़वा है, परंतु आज के समय का यह सबसे बड़ा सत्य है। आज के समय में लोग दुनियादारी से कम परेशान हैं, अपनों से ज्यादा परेशान हैं। सैकड़ों हजारों लोग ऐसे हमारे पास आते हैं जिनके ऊपर बंधन कर्म, मारण क्रिया और दुनिया भर के अविचार कर्म उनके अपनों ने ही करवा रखे हैं। किसी के परिवार में कोई है, कोई भाई भतीजा है, कोई मित्र यार है, कोई अपना ही है जो इतना ज्यादा जलता है कि उसने उसका जीवन भर का बंधन करवा रखा है। फिर उन बंधनों को खोलते ही उनके जीवन में खुशियां आ जाती हैं, लेकिन उससे पहले उनका बहुत कुछ नुकसान भी हो जाता है। जी हाँ बंधुओं, तो ऐसे में सबसे बड़ी जरूरत है कि आपके आसपास एक सुरक्षा घेरा हो, और आपका घर जो आपका राज्य है, आपकी सल्तनत है, जहां के आप राजा हैं। जी हाँ बंधुओं, आप दुनिया में कहीं भी चले जाइए, कितनी ही बेचैनी हो, लेकिन जब आप अपने घर में आते हैं तो आपको एक सुकून का एहसास होता है। आप स्वतंत्र हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं, आपको लगता है कि आप अपनी दुनिया में आ चुके हैं। आपका घर आपकी दुनिया है। यहाँ पर आप नहीं चाहेंगे कि कोई ऐसा व्यक्ति चला आए जो आपको दुख दे, आप केवल यही चाहेंगे कि केवल खुशियां ही खुशियां आपके जीवन में आए। तो ऐसे में आपके घर का जो मुख्य दरवाजा है, इसका बहुत बड़ा रोल है। आपके घर के मुख्य दरवाजे से ही खुशियां भी आएंगी और दुख भी आएंगे। ऊर्जा चाहे सकारात्मक हो चाहे नकारात्मक हो, आएगी आपके घर के मुख्य दरवाजे से ही। शास्त्रीय विधान ऐसे हैं कि ऊर्जाएं हमेशा किसी के द्वारा चलकर आती हैं, वाहक बनाती हैं किसी को, किसी पर हावी होकर आती हैं। तो ऐसे में मुख्य दरवाजे की सुरक्षा बहुत जरूरी है। प्राचीन काल से ही आपने देखा होगा कि अपने हिंदू धर्म में, सनातनी परंपरा में मुख्य दरवाजे की रखवाली के कई उपचार किए जाते थे। पंचशूलक बनाए जाते थे, स्वास्तिक बनाए जाते थे, श्रीम लिखवाया जाता था, और राजा महाराजाओं के यहाँ मुख्य दरवाजों के आसपास शेर, दहाड़ते हुए शेर बिठाए जाते थे, हाथी रखवाए जाते थे, पत्थर के ही सही, परंतु वे प्रतीक हुआ करते थे जो कि मुख्य दरवाजे की सुरक्षा के लिए प्रयोग किए जाते थे, नकारात्मक ऊर्जाओं को डराने के लिए प्रयोग किए जाते थे, हथियारों तक का प्रयोग किया जाता था। तो ये सारी चीजें क्यों? और एक खास बात कि प्राचीन काल में चाहे घर किसी भी पदार्थ से बना हो, लेकिन मुख्य दरवाजा पत्थर और लकड़ी से ही बनता था। अब आजकल लोग लोहे के, स्टील के, दुनिया भर के मटेरियल प्रयोग करने लगे हैं, लेकिन यह गलत है। मुख्य दरवाजे को जो ऊर्जा होती है उसका कुचालक बनाना पड़ता है। तो दरवाजा लकड़ी का होना चाहिए और दहलीज पत्थर की होनी चाहिए। लेकिन चलिए, आपके मुख्य दरवाजे पर तो लोहे का फाटक लगा होगा। अब उस सब की बात छोड़ते हैं, जमाना बदल गया तो अब उपचार और क्रियाएं भी बदल गई। अब ऐसे में हम आपको बताने वाले हैं इस एक महाशक्तिशाली चीज के विषय में। साथ ही साथ बंधुओं, हम आपको एक ऐसी चाबी देने वाले हैं, एक ऐसा विशेष रहस्य बताने वाले हैं जिसे आपको जानना बेहद आवश्यक है।
जो भी तकलीफ आपके जीवन में है, चाहे पैसे को लेकर तकलीफ हो, आमदनी नहीं बढ़ रही हो, व्यापार डूबते जा रहे हो, कर्जा बढ़ता जा रहा हो, घर में आपसी कलेश हो, एक दूसरे के साथ लोग प्रेम से नहीं रहना चाहते हो, कोई भी स्थिति हो, हर एक स्थिति की जड़ इस समस्या के साथ शुरू होती है, जो हम आपको आगे बताने वाले हैं। उसके लिए हम एक बहुत ही महाशक्तिशाली उपाय भी बताएंगे, समस्या और समाधान दोनों आपको देंगे। कार्यक्रम को धैर्य के साथ आपको देखना है। इस एक चीज के विषय में आपको बताएंगे, इसका विधि विधान नियम सब कुछ बताएंगे। पूरे धैर्य के साथ तसल्ली से ठंडे दिमाग से कार्यक्रम को देखना, जल्दबाजी नहीं करना है। यदि जल्दबाजी करना है, 2 मिनट वाला ज्ञान चाहिए जो चुटकियों में आए और चुटकियों में चला भी जाए, तो आप अभी कार्यक्रम छोड़कर चले जाइए, कहीं और जाइए। आपका उद्धार नहीं होगा, बस आपके साथ व्यापार जरूर होगा। लोग आपको दुरुपयोग कर करके आपका पैसा लूट लूट के आपको छोड़ते रहेंगे। आप जाइए, आप उसी के हकदार हैं, क्योंकि ईमानदारी से कोई आपके लिए कुछ करना चाहे तो आपको हड़बड़ी मचती है, आपके अंदर धीरज धैर्य की कमी है। तो खैर ठीक है, आप समझ लेना, जैसा भी आपका स्वभाव है, व्यवहार है, वैसा ही आपके साथ इस संसार का आचार व्यवहार होगा। तो चलिए बंधुओं, जो धीरवान हैं, जो ज्ञानवान हैं, जो सचमुच में बदलाव लाना चाहते हैं, जीवन में दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, वे कार्यक्रम में आगे ठहरेंगे। चलिए कार्यक्रम को शुरू करते हैं। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए पूरे भक्ति भाव के साथ, जय मां भद्रकाली, कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी। माई बहुत दयालु है, हमें पूर्ण विश्वास है। अब 14 तारीख को होने वाले महाअनुष्ठान में यदि आप शामिल होना चाहते हैं, जो हमारे धाम पर होगा, हम स्वयं उसे करेंगे, तो आपको वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करना है। एक छोटी सी दक्षिणा है। अब ये मत कहना कि दक्षिणा की क्या जरूरत है, अब इसमें भी कुतर्कबाजी लानी है तो कोई बात नहीं, इसमें भी शामिल मत होइए। जिनको होना है उनके लिए एक छोटी सी दक्षिणा है। इस दक्षिणा से आपके नाम से नारियल, आपके नाम से चुनरी, माई के लिए श्रृंगार समर्पित किया जाएगा। हवन में जो सामग्री डलेगी उसमें भी आपका हिस्सा होगा। जो साकल्य बनेगा उस साकल्य के लिए भी आपकी सामग्री आएगी। तो अब इस सब के लिए अर्थ की, पैसों की जरूरत होती है। दुनिया में सब कुछ फ्री फंड में नहीं मिलता है, सबका मूल्य होता है। तो अब ये छोटी छोटी बातें भी बताने की नहीं होती, समझने की होती हैं। अगर आपको समझ में आती है तो अच्छी बात है, वरना जो सेवा कार्य है वह तो चलता रहेगा। जिनके हिस्से की है उन्हें मिलता रहेगा, जो कुतर्की है वो ऐसे ही कुतर्क करते रहेंगे। करते रहिए, कोई बात नहीं है। तो छोटी सी एक दक्षिणा रहेगी, उसे आप जमा करा दीजिए और आपके नाम से यह क्रिया कर दी जाएगी। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आप सारी बातें समझ चुके हैं। अब अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। बंधु ध्यान से सुनिए, कुंडली का आकलन जरूर कराना चाहिए, क्योंकि अगर आप खूब मेहनत करने के बाद भी यदि कामयाबी हासिल नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुंडली में कोई दोष है, कोई नकारात्मक ग्रह योग है। उसका जब तक निराकरण नहीं होगा, उससे छुटकारा प्राप्त नहीं होगा, तब तक आपको कामयाबी हासिल नहीं हो सकती। उपाय चाहे कितने ही करते रहिए, ठीक है। तो प्रेम से बोलो जय माई की। जय माई की गुरुजी। इस संसार में जितने भी घर हैं, हम देखते हैं लोगों के मैसेज आते हैं, हमारे पास फोन आते हैं, गुरुजी हमारे घर का वातावरण बहुत खराब है। हमें घर के बाहर अच्छा लगता है, लेकिन जब हम अपने घर में आ जाते हैं तो पता नहीं क्यों हमारा मन खराब होने लगता है, हमें घबराहट होने लगती है, बेचैनी होने लगती है, सो नहीं पाते हैं। घर के दो लोग यदि बात करना शुरू करेंगे तो शुरुआत तो धीमी होगी, लेकिन अंत झगड़े के साथ ही होगा। पति पत्नी के बीच बन नहीं रही, भाई भाई के बीच झगड़ा हुआ जा रहा है, पिता पुत्र के बीच भी विवादित स्थिति है, प्रेम नहीं है। ऐसा सब कुछ क्यों है? क्योंकि घर में ही नकारात्मकता का वास हो चुका है, घोर नकारात्मकता घर में है। अब घर में किस प्रकार की नकारात्मकता होती है? प्रेतों की नकारात्मकता, नजर लगने की, टोना टोटका की नकारात्मकता, या तो बंधन करा दिया गया है या कोई प्रेत है, यानी कि आपके पितृ कमजोर हो चुके हैं, पितरों का पोषण नहीं हो रहा है, वे असहाय हैं, आपकी रक्षा नहीं कर पा रहे, और आपके घर का पहला रक्षा कवच आपके पितृदेव हैं। आपके पितृ शक्तिहीन हैं तो आपकी रक्षा नहीं हो रही है। अब कोई भी प्रेत आपके घर में आ रहा है और निवास कर चुका है और आपके जीवन को उसने नर्क बना रखा है। घर में बीमारियां हैं, कर्जा बढ़ता जा रहा है, पैसा आता तो है लेकिन रुक नहीं रहा है। घर के बच्चे भी असभ्य होते जा रहे हैं, मनमुखी होते जा रहे हैं, बड़ों की बात नहीं सुनते हैं, मन में जो आता है वह कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई से, शिक्षा से ध्यान हट चुका है। ये स्थितियां बहुत ज्यादा हैं। हम लगभग 70-80% लोगों की जो समस्याएं सुनते हैं उनमें हमें ये समस्याएं ही मुख्य तौर पर दिखाई देती हैं, और ये सारी समस्याएं जो हैं ये पितृ दोष का सूचक हैं, यानी कि भयंकर पितृ दोष लगा हुआ है। तो अब पितृ दोष का जो उत्पत्ति होती है वह एकदम से नहीं हो जाती, लंबे समय से पीढ़ी दर पीढ़ी यह पितृ दोष चला आ रहा है। अब यदि कार्यक्रम घंटों का होता, यह हमारा और आपका आमने सामने बैठकर चर्चा होती, तो हम आपको यह पूरी प्रक्रिया समझा देते कि पितृ कहां से शुरू होता है, ये दोष कहां से शुरू होता है और कैसे कैसे इसके लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी दिखाई देते हैं। लेकिन समय की सीमा है, इस वजह से हम ज्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे। बस आप समझ लीजिए कि आपके जीवन में यदि इस प्रकार के संकट आ रहे हैं जो टाले नहीं टल रहे, एक समस्या का निदान करते हैं तो 4 नई समस्याएं खड़ी हो जाती हैं।
जीवन समस्या का ही दूसरा नाम बन चुका है। तो जरूर पितृदोष से आप पीड़ित चल रहे हैं। ऐसे में यह जो होलिका अष्टक का समय चल रहा है, होलिका का समय आएगा, होलिका दहन का समय आएगा, यह आपके लिए रामबाण समय है। इस समय आप इसका उपचार कर सकते हैं। पितरों की ऊर्जाएं भी अति बली होती हैं। इस समय पर हर प्रकार की ऊर्जा बलवान होती है। तो आपके लिए यहाँ पर एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर है। अब आप ऐसे में क्या कर सकते हैं? आज जब आप इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, तभी से एक छोटा सा नियम बना लीजिए कि आपको एक लोटा जल लेना है। दिन में आप किसी भी समय ले सकते हैं। अगर दिन में 12 बजे के आसपास करते हैं तो अति उत्तम। वैसे आप कभी भी कर लें, कोई समस्या नहीं, बस रात में नहीं करना है। एक लोटा जल लेना है, उस जल में थोड़ा सा दूध मिला लेना है, थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है, थोड़े से काले तिल मिला लेने हैं और कोई भी एक पुष्प डाल दें। लाल रंग का कोई पुष्प अगर रख लेते हैं तो अति उत्तम है। अब उस लोटे को लेकर जाना है और पीपल की जड़ में उस लोटे को, उस जल को समर्पित कर देना है। उस पीपल के पेड़ का आपको एक प्रदक्षिणा करनी है, यानी कि परिक्रमा करनी है, और हाथ जोड़कर खड़े हो जाना है और अपने पितृ देवताओं से क्षमा याचना करनी है। पितृ देवताओं से क्षमा याचना करनी है और उनसे कहना है कि हे भगवान, हे पितृदेव, हमसे जो भी कुछ जाने में अनजाने में भूल हुई उनके लिए हमें क्षमा करिए। और आज से हम आपके लिए कार्य करना शुरू कर रहे हैं। आप हमारे द्वारा दिए गए भोजन को, पानी को, तर्पण को, पिंड को, जो भी क्रिया हम करेंगे उसे आप स्वीकार करें और हमें क्षमा करें और हमारी सुरक्षा करें। ऐसा आपको करना है। यह क्रिया आप कब तक करेंगे? जब से आपको आज यह कार्यक्रम देखा है तो आज से या कल से इस कार्यक्रम को, इस क्रिया को शुरू कर दें और लगातार 7 दिनों तक इस क्रिया को करते रहें। बंधुओं, ध्यान से समझते जाना, ये बहुत ही जरूरी उपाय हैं। इनके करने के बिना आप उद्धार नहीं पा सकते हैं। प्रयास कितने ही करते रहना, प्रयासों से कुछ नहीं होता। जब तक दैवीय कृपा ना हो, भगवान का हाथ ना हो आपके सिर पर, तब तक उद्धार नहीं होगा। वरना तो दुनिया भर के लोग सब कर ही रहे हैं, लेकिन सुख किसी को नहीं मिल पा रहा। तो ये कार्य आपको करना है। दूसरा कार्य आपको कि प्रतिदिन शाम के समय, जी हाँ, जब गोधूली काल होता है, यानी कि सूर्य अस्त हो रहे होते हैं, रात्रि और दिन का मिलन हो रहा होता है, उसे गोधूली कहते हैं। 6:30 बजे के आसपास का यह समय होता है। इस समय पर आपको अपने घर की दक्षिण दिशा में सरसों के तेल का एक दीपक जलाना है, पितृ देवताओं के नाम से। इससे पितृ देवता ऊर्ध्वगामी होते हैं, बलिष्ठ होते हैं और उनकी ऊर्जा बढ़ती है। अब आप पितरों को इस तरह भोजन नहीं कराएंगे कि आपने थाली परोस के रख दी और सोचा कि थाली में तो भोजन ज्यों का त्यों है, पितरों ने तो खाया ही नहीं। पितृ भौतिक नहीं हैं, वे भोजन से ऊर्जा लेंगे। आपके द्वारा किए गए उपायों से, क्रियाओं से ऊर्जा लेंगे और उस ऊर्जा से बलवान होंगे। आपकी और हमारी तरह भोजन खाएंगे नहीं कि आपकी थाली खाली हो गई, भोजन समाप्त हो गया। ऐसे नहीं होता है। ये बातें दिमाग में लाना भी नहीं चाहिए। ये कुतर्क होते हैं और कुतर्कों के सहारे किसी विवाद को तो जीता जा सकता है, परंतु जीवन में जीत नहीं मिलती। जीवन में कुतर्कियों की ही सबसे बड़ी दुर्गति होती है। और जो सद्बुद्धि के साथ चलते हैं वे सब में विश्वास रखते हैं और धीरे धीरे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ते हैं, क्योंकि सब मिलकर उनके साथ हो लेते हैं और उनकी कामयाबी में जोर लगाते हैं। वह कहावत आपने सुनी ही होगी कि जब कोई इंसान दिल से कुछ चाहे तो पूरा ब्रह्मांड उसे वह देने के लिए जोर लगाने लगता है। तो ये ब्रह्मांडीय शक्तियां हैं, इनके लिए कुतर्क काम नहीं करते। तो आप समझिए इन बातों की गहराइयों को, क्योंकि हम कमेंट पढ़ते हैं और कमेंट में ऐसे ऐसे कुतर्की और मूर्ख आ जाते हैं जो ऐसी ऐसी बातें बोलते हैं कि हमें सुनकर देखकर भी आश्चर्य होता है कि भला कोई इस कदर मूर्ख कैसे हो सकता है, ऐसा कुतर्की कैसे हो सकता है। एक बर्थडे पार्टी में हजारों रुपए उड़ा देंगे और मंदिर में दान करने की 5 रुपए 10 रुपए की बात बोलो तो उन्हें लगता है कि हमें लूटने की व्यवस्था है, मंदिर में क्यों दान करें, मंदिर में दान करने से क्या फायदा है। और बाहर जाकर आपने एक पार्टी कर ली जिसमें 2-4 हजार रुपए उड़ा दिए, या फिर शराबियों ने शराब पी ली और गुटखा खाने वालों ने गुटखा खा लिया, उसका हिसाब किताब नहीं है। लेकिन मंदिर में जाकर दान करने का कह दो, किसी गरीब की मदद करने को कह दो, दान दक्षिणा की बात कर दो, तो उन्हें लगता है कि हमें लूटा जा रहा है। अब ये कुतर्क नहीं तो और क्या है? आप खुद ही अपने विवेक से समझ लीजिए कि इसका उद्धार होगा कि इसका पतन होगा। ठीक है, तो यहां तक आपने समझ लिया। एक तिल के तेल का दीपक आपको अवश्य जलाना ही जलाना है। 7 दिन तक इस क्रिया को करना है। जो भी क्रिया करनी है 7 दिन की क्रियाएं बता रहे हैं हम, ध्यान से समझते जाइए। इसी के साथ साथ अपने पूजा घर में, आपके पूजा घर में यदि आपके किसी पितृ की, यानी कि जो संसार से जा चुके हैं, उनकी कोई फोटो तस्वीर लगी है, उसे आप हटा दें। अपने घर की दक्षिणी दीवार पर इस तस्वीर को लगाना है, ठीक है। और आपके घर का जो बैठक होती है, जहां पर लोग आते जाते हैं या बहुत सारे लोगों की दृष्टि पड़ती है, उस जगह पर नहीं लगाना है, एकांत में लगाना है। कोई ऐसा कमरा हो जो एकांत में हो, जहां लोगों की आवाजाही ना के बराबर हो, उस कमरे में दक्षिणी दीवार पर पितरों की तस्वीर लगानी है।
यहां तक आपने समझ ली। एक छोटी सी बात की, पितृ देवताओं के साथ यानी जो इस संसार से जा चुके हैं उनके साथ यदि कोई ऐसे व्यक्ति की तस्वीर है जो आज इस संसार में अभी है और ऐसी तस्वीर को आपने लगा रखा है और उस पर फूल माला चढ़ाते हैं, पितरों की तरह उसका पूजन करते हैं, तो भगवान के लिए रहम करिए उस इंसान पर जिसकी तस्वीर उसमें है और वो जिंदा है। उसकी व्यवस्था आप पूरी तरह से लगा दे रहे हैं, वह ज्यादा दिन चलेगा नहीं, चला जाएगा इस संसार से। तो ऐसी तस्वीर का प्रयोग ना करिए, बुद्धिमानी से काम करिए, ठीक है। तो यहां तक आपने समझ लिया। अब श्रीमद् भागवतम का कोई भी एक श्लोक उठा लीजिए, इंटरनेट पर सर्च कर लेना, अगर आपके घर में श्रीमद् भागवतम है तो उसमें से कोई भी एक श्लोक, सरल सा श्लोक उठा लेना और उस श्लोक का आपको पाठ करना है 7 दिन तक। पूजा करने जब आप बैठे तो पूजा प्रारंभ करने से पहले ओम गम गणपतये नमः यानी गणेश जी का आवाहन करने के बाद में हाथ जोड़कर सबसे पहले जिस भी देवी देवता की आप पूजा करना चाहते हैं उनसे निवेदन करिए कि हे प्रभु, हमारे पितृ जहां भी हों, जैसे भी हों, वे सुखी रहें, बलवान रहें और उनकी जो यात्रा है वह पूर्ण यात्रा हो, अधूरी ना हो, वे कहीं भी अटके ना, फंसे ना, इस यात्रा में रुके ना। ऐसे करके आप निवेदन करिए भगवान से। उसके बाद आप इस श्लोक का यानी कोई भी एक श्लोक श्रीमद् भागवतम का, अब जैसे कि हम बता दे तो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः, इस श्लोक का कर सकते हैं। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम द्विपायनो व्रह कातर आजुहाव, इसका कर सकते हैं। फिर आप अपने हिसाब से देख लीजिए एक श्लोक। श्रीमद् भागवतम को मुक्तदायिनी कहा जाता है, पंचम वेद कहा जाता है। और जब महर्षि वेदव्यास जो स्वयं नारायण के अवतार थे, उन्होंने सारे पुराणों की रचना कर ली, वेदों की रचना कर ली और उन्हें शांति नहीं प्राप्त हुई, तब नारद जी ने उन्हें श्रीमद् भागवतम की रचना करने के विषय में कहा। और जब उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की तब ही उनके मन को चैन आया और श्रीमद् भागवतम का जो प्रचार शुरू हुआ, जो सुनाने की क्रिया शुरू हुई, वह शुरू हुई राजा परीक्षित से, यानी जब उनकी मृत्यु, यानी कि मुक्तिदायिनी ग्रंथ है यह श्रीमद् भागवतम। तो इसका एक श्लोक अपने पितरों को समर्पित करिए, फिर अपनी पूजा पाठ करिए। ये 3 क्रियाएं यदि आपने 7 दिन तक कर ली, यानी कि इस होलिका अष्टक से शुरू करके होलिका के बाद तक 7 दिनों तक आपने कर ली, आपके घर में कैसा ही संकट हो, किसी भी प्रकार की बाधा हो, हम लिख कर देते हैं। आप हमारे नाम से लिख लीजिए, अमिताचार्य जी ने कहा है कोई भी संकट हो कट जाएगा, हम लिख कर देते हैं आपको। और अगर ना आपका कटे तो आप हमारे चैनल कार्यक्रम देखना बंद कर देना और कह देना कि आपका ज्ञान किसी काम का नहीं, खोखला ज्ञान है। इतनी बड़ी बात हम आपसे कहते हैं। आप पूरे भाव के साथ इस क्रिया को करना, इन क्रियाओं को करना सभी को, और देखिए फिर कि आपके पितृ कैसे आपकी ढाल बनकर खड़े हो जाएंगे, हर नकारात्मक ऊर्जा को काट डालेंगे, आपके घर से भगा देंगे। जी हाँ बंधुओं, तो इन क्रियाओं को आप करिए, ये बहुत जरूरी है इस समय और काल पर करना। अब बात करते हैं उस एक चीज के विषय में। तो बंधुओं ध्यान से सुनिए, जब होलिका दहन होगा 13 तारीख की रात को होलिका दहन होगा, आपको वहां जाना है। होलिका दहन जो है वह शुद्ध रूप से सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। जी हाँ, नकारात्मक ऊर्जा होलिका है और सकारात्मक ऊर्जा प्रहलाद जी है। वहां पर भस्म कौन हुआ? नेगेटिव एनर्जी होलिका, और सकारात्मक ऊर्जा नारायण के भक्त प्रहलाद बाहर निकल आए। तो जो वहां से सकारात्मक ऊर्जा बाहर निकली है, यानी कि जो प्रहलाद है वे सांकेतिक हैं सकारात्मक ऊर्जा के ऊर्ध्वगामी होने का, यह चित्रण है। तो प्रहलाद जो बाहर निकले वे सकारात्मक ऊर्जा है। तो वह जो राख है होलिका की, वह बहुत ही शक्तिशाली है। वह दुनिया की हर प्रकार की नेगेटिव एनर्जी को रोक देने की, काट देने की क्षमता रखती है। हम उसे यूं ही बड़ी छोड़ देते हैं। आपको वह राख लाल रंग के कपड़े में पोटली बनाकर लेकर आनी है। ध्यान से सुनना इस प्रयोग को। लाल रंग के कपड़े में, शुद्ध कपड़ा हो, साफ नया कपड़ा हो, उस कपड़े में पोटली बनाकर लेकर आनी है और उस राख को लाकर एक लोटा लेना, एक पात्र लेना। उसी दिन रात्रि के समय की ये क्रियाएं हैं, ध्यान से समझना। 13 तारीख की रात्रि में ही होगी ये क्रियाएं। तो एक लोटा लेना है, पात्र लेना है, उस पात्र में थोड़ी सी वह राख मिला लेनी है, थोड़ी सी, थोड़ा सा गंगा जल मिला लेना है। और उसके बाद यानी जल अब हमने भरा, शुद्ध जल, फिर थोड़ा सा गंगा जल और थोड़ी सी वह राख मिला ली, चुटकी भर, ज्यादा नहीं, राख मिला ली, अच्छी तरह से मिक्स किया। उसे अपने घर के हर कोने में सिंचित करिए, घर की छत पर सिंचित करिए, घर के मुख्य दरवाजे पर भी सिंचित करिए। जी हाँ, सिंचित करते समय आपको एक बहुत ही विशेष मंत्र है, रुद्र गायत्री मंत्र, बहुत ही शक्तिशाली मंत्र है। हर नकारात्मक ऊर्जा को काट देने की शक्ति रखने वाला मंत्र है। भोलेनाथ का मंत्र है। भोलेनाथ तो है ही देवों के देव महादेव, वे नहीं करेंगे तो कौन कर पाएगा। जब संसार संकट में पड़ गया, जब कालकूट हलाहल विष निकला समुद्र मंथन में, सारे देवता, देव किन्नर वानर सब डर के मारे कांपने लगे, प्रकृति जलने लगी, तो उसे बचाने कौन आया?
महादेव आए, यानी कि दुनिया की, इस ब्रह्मांड की, विश्व की सबसे बड़ी नकारात्मकता से संसार को बचाने के लिए महादेव आए। तो फिर ये जो आपके जीवन की नकारात्मकता है, इसे तो चुटकियों का काम है, महादेव को तो सूचना भी नहीं है। बस आपने उनका नाम ले दिया और यह कट जाएगी। तो इस क्रिया को करते समय, जब इस जल का सिंचन आप कर रहे हो, उस समय इस मंत्र का उच्चारण करते रहना। मंत्र आपके मोबाइल की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जरा इसे ध्यान से समझिए। ओम महादेवाय विघ्नहे रुद्रमूर्तये धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। मंत्र एक बार फिर से ध्यान से सुनिए। ओम महादेवाय विघ्नहे रुद्रमूर्तये धीमहि तन्नः शिवः प्रचोदयात्। इस मंत्र का उच्चारण करते करते आपको यह जल सिंचित करना है। उसके बाद क्रिया पूर्ण नहीं हुई है, वह जो राख की पोटली आप लेकर आए हैं, उसी पोटली में आपको कपूर की 2 टिक्की, यानी भीमसेन कपूर लेकर आए, उसके 2 इतने बड़े बड़े टुकड़े बना ले और उस कपूर को उसमें डाल देना है। उसके बाद आपको लौंग का एक जोड़ा डाल देना है और 4 काली मिर्च के दाने डाल देने हैं। यह बहुत ही शक्तिशाली तंत्र हो चुका है। अब इस पोटली को, यानी छोटी सी पोटली आप लेकर आए हैं, इस पोटली को आपको बांध देना है दोबारा से, उसी लाल कपड़े में लाल धागे से बांध लेना है। अब इसे आपको अपने घर के मुख्य दरवाजे पर बाईं ओर, यानी जब आप बाहर से आएंगे तो आपके दाहिनी तरफ पड़ेगा, राइट हैंड, और जब आप बाहर निकलेंगे घर से तो आपके बाईं ओर, यानी कि लेफ्ट हैंड, उल्टे हाथ की तरफ पड़ेगा। लेफ्ट हैंड में इसे आपको चुपचाप रात में ही बांध देना है। कोशिश करना है कि कोई आपको देखे ना, टोके ना और कोई कुछ आपसे पूछे ना। आप इसे चुपचाप बांध दें और ऐसा बांधे कि ज्यादा ये दिखाई ना दे किसी को, थोड़ा सा कोने में छुपाकर किसी तरह से ऐसे बांध दे। ये काम अपना करता रहेगा, कोई देखे या ना देखे इसको बस आपको बांध देना है, बंधा छोड़ देना है और उसके बाद भूल जाना है। आप देखेंगे कि जैसे ही आप इस क्रिया को रात्रि के समय करेंगे, बाकी आपकी पूजा पाठ जो भी क्रियाएं हैं उन्हें आप करिए, लेकिन इस क्रिया को जरूर करिए। ये जो क्रिया आपने कर दी, इसके बाद आप देखेंगे 21 दिनों के अंदर अंदर भयंकर से भयंकर नकारात्मकता, कामों में आ रही रुकावट, पैसे की दिक्कत, कोई भी दिक्कत, बीमारियां हो, सब कुछ अपने आप गायब होने लगेगा। 21 दिनों के अंदर अंदर सब कुछ अपने आप गायब होता चला जाएगा। जी हाँ बंधुओं, अब कुछ लोग बोलेंगे कि बची हुई राख है, उसका क्या करना है? उसे फिर से रख लीजिए, संभाल कर किसी पात्र में रख लीजिए। लोहे का पात्र नहीं होना चाहिए, कोई पीतल की कटोरी हो, कांच की प्याली हो, उसमें रख लीजिए और अपने पूजा घर में ही रख लेना है। उसके बाद आप जब यह 21 दिन खत्म हो जाए, उसके बाद इस पोटली को आप विसर्जित कर देना, किसी बहती हुई नदी में, जल में विसर्जित कर देना, नई पोटली फिर से बना लेना। इस प्रकार आप इस पोटली को 2-3 बार बनाइएगा और 2-3 बार के, यानी 21-21 दिन के इस क्रिया में सारी नकारात्मकताएं जीवन की समाप्त हो जाएंगी। फिर इसकी जरूरत पड़ेगी ही नहीं। और पितृ देवताओं के लिए जो आपने क्रिया की है, इस क्रिया को भी आप हर 21 दिन में या 1 महीने या 2 महीने के बाद फिर से 7 दिन के लिए दोहरा लीजिए। इस प्रकार इन क्रियाओं को करते रहिए और आप देखिए कुछ कार्य हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करने हैं। अपने भगवान, अपने आराध्य, अपने धर्म, अपने माता पिता और अपने पितरों का अपमान नहीं करना है, किसी हालत में नहीं करना है। माता पिता की सेवा करनी है, उनकी बात माननी है। देखिए आपको जो करना है सो तो आप करिए, लेकिन अपने माता पिता के मुंह पर ही कम से कम ना मत बोलिए। वो जो कहें ठीक है, कह दीजिए ठीक है, हम आपकी बात ये मानते हैं, करते हैं। फिर आप जो मन में आए वो करिए, कम से कम उन्हें बुरा तो ना लगे। चेहरे पर ही आपने उनके सामने ही ना बोल दिया कि नहीं हम ये नहीं कर सकते, ये सही नहीं है। अरे आप अब बड़े हो गए, आपकी बुद्धि जागृत हो गई है, लेकिन आपकी माँ अभी भी माँ ही है, पिता आपके अभी भी पिता ही हैं, तो उनका अपमान नहीं करना है, मान उनका बनाकर रखना है। बस इतने से कार्य आप करिए और देखिए फिर कैसे जीवन में चमत्कार होते हैं। यदि बातें आपको हमारी समझ में आ गई हों तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए पितृ देवताभ्यो नमः। हम समझ जाएंगे कि आपने कार्यक्रम अंत तक देखा है। तो चलिए बंधुओं, आज का कार्यक्रम यहीं विराम देते हैं। कोई प्रश्न मन में उठे तो नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं। कुंडली विश्लेषण कराना है तो उसके लिए भी यही नंबर है। पूजा में भाग लेना है उसके लिए भी यही नंबर है। इन नंबरों पर फोन करके सारी जानकारी ले लीजिए। चलिए बंधुओं, आज के कार्यक्रम को विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, भगवान पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए। कुतर्कों को छोड़िए, तर्क को पकड़िए, क्योंकि उद्धार सकारात्मकता में है, नकारात्मकता में नहीं। प्रेम से बोलिए जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। धन्यवाद।